महिला महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वीणा शास्त्री जी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बना है तभी से यहाँ
अभी हूँ। और ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, 1937 1937 में ये बना है हमारा इंस्टीट्यूट। पहले छोटी क्लासेस थी, फिर इंटरमीडिएट, उसके बाद में पीजी और डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेज। और इसके अलावा और अगर कोई विशेष बात आप पूछे तो मैं बता दूँ, बताइए, मुझसे आप पूछो भी। आज का जो ये फंक्शन हो रहा है, हाँ तो आप क्या संदेश होगा यहाँ की बालिकाओं के हाँ, लिए? संदेश भी बताऊंगी। ये एनुअल फंक्शन हर इंस्टीट्यूशन करता है, चाहे छोटा इंस्टीट्यूशन हो चाहे बड़ा हो, चाहे पीजी हो चाहे इंटर कॉलेज हो चाहे प्राइमरी स्कूल हो। हमारे यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें हमारे डिग्री कॉलेज के बच्चे इसमें भाग लेते हैं। और इसके अलावा ये हमारा संदेश तो हम सिर्फ यही बात मानते हैं कि हमेशा सबसे पहली बात है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या करें, बहुत मन लगा के पढ़ें। और उसके अलावा उसकी ये भी बात है कि अपने इंस्टीट्यूशन को हमेशा याद भी रखें। और जो और भी बच्चे हैं, कहीं और के बच्चे हैं, कोशिश करें कि सब लड़कियां, जो लड़कियां उनके संपर्क में आए, सब पढ़ें। प्रयास ये ज़रूर होगा, क्योंकि अभी भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई तो लड़के को पढ़ा दें, लड़की पढ़े ना पढ़े। पढ़ा इसलिए देते हैं लड़की को क्योंकि जाहिर है कि वो अपने घर के लिए काम करता है, तो उसके पैसों से बहुत कुछ हो सकता है। लड़की का विवाह हो जाएगा, वो अपनी ससुराल चली जाती है, तो ये भावना नहीं है, क्योंकि लड़कियों को हर सूरत में पढ़ाया जाए। बच्चों ने आज जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उसमें बहुत बड़े संदेश भी हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से समय लगा होगा इनको, और इसमें कितना समय लगा इनको आपको प्रशिक्षित करने में? नहीं, बहुत नहीं। इस बार तो बहुत ही मुझे ताजुब भी हुआ जी। कि मुश्किल से 8 या 10 दिन इनको कार्यक्रम की तैयारी, मुश्किल और बहुत अच्छा। मैं तो टीचर्स ने सबने बहुत उनको सहयोग किया, सपोर्ट किया, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बच्चों को समय बहुत है, और मिलता तो शायद और भी अच्छा करते। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा नृत्य प्रति क्लास, और क्लास के साथ हमको ये आप दीदी का कहना बहुत सही है कि हमको 8 या मुश्किल से 4 दिन का समय मिला है, जिसमें हमने ये प्रोग्राम किए हैं। बहुत कम समय मिला है, क्योंकि बच्चों की जो है सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली हो गई है। सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली में हमारी कभी आंतरिक कभी बाह्य परीक्षाएं होती रहती हैं, उस कारण से बच्चे परीक्षा में ही और पढ़ने में व्यस्त रहते हैं। उसमें से ही बहुत थोड़ा सा जो समय मिलता है, बच्चे इनके क्रियाकलापों को करते हैं, और पढ़ने में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये है कि स्कूल को मैंने, कॉलेज को बचपन से बढ़ते हुए देखा, और धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए इस मुकाम तक पहुँचा है। तो जब मैं यहाँ पिछले साल से यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनी, और मैं सीख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाया है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई अभी करने की शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, और कैसे हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ एक रैपो बना के आगे प्रोफेशनल एजुकेशन में तरफ ज़्यादा बढ़ना है। खासतौर से लड़कियों का मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको ये लगे कि हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, ना सिर्फ घर गृहस्थी से आगे जाके अपनी पहचान बनानी है। और वो एक एम्बिशन जो है लड़कियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है। अच्छा, और मैं लड़कियों को अक्सर ये कहती हूँ कि सपने हमेशा बड़े हों, और उन्हें हम उन तक हम पहुँच पाएँ, इस बात का कॉन्फिडेंस हमारा कॉलेज में यही बराबर है। मैंने PhD भी दी यूनिवर्सिटी से। और जैसे शास्त्री जी की आप बेटी हैं, तो उसका क्या बेनिफिट यहाँ पर मिला आपको? जी, शास्त्री जी की बेटी हो, वीना शास्त्री जी की भतीजी हो, सब उसी का बेनिफिट है। उसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, बचपन से उन्हीं को देखा है मैंने, उन्हीं जैसा काम करना चाहूँगी। और उनका हमेशा ये रहा है कि शिक्षा को व्यवसाय ना बनाया जाए। शिक्षा जो है वो एक समाज की सेवा है, और उसी भाव से, उसी दृष्टि से उसको आगे बढ़ाना है। जो लड़कियों के अंदर जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब, ये आप ही की देन है। आपने ही शुरू से जो है
वो लड़कियों को इस तरफ मतलब जो है म्यूज़िक की टीचर हमारे प्रिंसिपल साहिदा जो है वो म्यूज़िक में है, तो इसलिए इस कॉलेज में म्यूज़िक के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से लड़कियों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का है वो मैं समझती हूँ। मैं भी बहुत उत्तराखंड में घूमी हूँ, मैंने कहीं इस प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं देखा जो मैंने अपने कॉलेज महिला विद्यालय में देखा। तो इसके लिए मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और मैं चाहती हूँ जो जितने भी बैच यहाँ से निकले सभी इसी प्रकार की, हम रहे ना रहे लेकिन कॉलेज तो रहेगा, कॉलेज रहेगा। तो इसलिए जो भी टीचर्स आए वो इसी प्रकार की जो हमारी परंपराएं और हमारी भतीजी विशाखा जी जो है अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देख रही हैं, तो मैं आपसे भी कहूँगी कि जो है इन परंपराओं को सदा आगे बढ़ाती रहेंगे, ऐसी मेरी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। जैसे देखिए, साहित्य संगीत कला भी न साक्षात पशु पुच्छ विशाल है। साहित्य संगीत और कला से भिन्न व्यक्ति ऐसा होता है जैसे पशु जो है बिना सींग और पूंछ का होता है। तो मैंने जो देखा है इतने वर्ष यहाँ पर मेरे कार्यकाल में, तो बच्चों के अंदर प्रतिभा होती है और उनको उजागर करने के लिए उनको मंच देने की आवश्यकता होती है। तो यही आवश्यकता देखते हुए हम समय समय पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते और बच्चे अपने यहाँ के बड़े प्रतिभावान हैं, उनको समय देने की और उनको मंच देने की आवश्यकता है। तो हम समय समय पर यही प्रयास हमारा जारी रहता है कि हम इन बच्चों को जो है खेल कूद भी कराएं, इसके साथ वो करें और उनका सर्वांगीण विकास जो है चाहते हैं। और इसीलिए आज हमने ये अपना एनुअल फंक्शन भी रखा है और इसमें हमारे जो डॉक्टर वीणा शास्त्री, डॉक्टर अशोक शास्त्री और विशाखा जी भी अब यहाँ आ गई। हमारा मैनेजमेंट हर कदम पर हमारा साथ देता है और हमारे ऊपर उनका वरदस्त हस्त जो है उससे हमको इतना अच्छा मार्गदर्शन मिलता है कि हम बड़े उच्च कोटि के हम यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। मैडम, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ MSc फूड एंड न्यूट्रिशन में है और इसके अलावा M.Com है और इसके अलावा जो है BBA है और उसके एक और फैशन डिजाइनिंग का भी हमारे यहाँ है। तो इस तरह से व्यवसाय के क्षेत्र में भी जाते हैं। तो फूड एंड न्यूट्रिशन में हमारे बच्चे कई एम्स वगैरह में भी बाहर जो है जॉब करते हैं, उनकी लगी हुई है। तो व्यवसायिक क्षेत्र में भी हमारा कॉलेज जो है बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है और बहुत ज़्यादा उन्नतिशील बच्चे हैं, बहुत उन्नति कर रहे हैं इस कॉलेज के बच्चे।